लोग कहते भेष भगवान का, लेकिन वस्तुतः सच्ची साधुता यही है जहां मन वाणी क्रिया से एक रूपता हो। और परम पूज्य श्री नगरिया वाले महाराज जी में हमने ये देखा, मन वाणी क्रिया से एक रूपता उनमें थी। कोई छल नहीं, कपट नहीं, छिपाव नहीं, दुराव नहीं। जिसको कहना चाहिए 16 आना नहीं 20 आना महात्मा था। जैसा कि पूर्व में कहा गया कि अखाड़े के अनी के सर्वोच्च पद पर विराजमान होते हुए भी कभी किसी स्थान में जाकर ये दबाव नहीं डाला कि हम महंत हैं और इतने लोगों की विदाई और इतनी विदाई देनी पड़ेगी। ऐसा कभी किसी के सामने जाकर नहीं कहा। फक्कड़ थे पूरे। और बड़े से बड़े दबाव के आगे भी अपने पूरे जीवन में कभी झुके नहीं। जो सत्य था, जो न्याय था, उसी का पक्ष उन्होंने लिया। ये नहीं कि दुर्बल के पक्ष में यदि सत्य है, न्याय है तो उसको छोड़ दिया हो और सबल का पक्ष ले लिया हो। ये उनके जीवन में कभी नहीं देखा गया। ऐसे हमारे रामानंद संप्रदाय की विभूति, अखाड़े के सर्वोच्च पद पर विराजमान पूज्य साकेतवासी श्री नगरिया वाले महाराज जी के चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। आज कितने सौभाग्य की बात है कि कथा के आरंभ में ही ब्रजमंडल की विशिष्टतम विभूति, जो आज इस अवस्था में भी श्री राधा रानी के नामरूप गुण लीला के चिंतन में ही, रस में ही डूबे रहते हैं, ऐसे परम रसिक पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज, मान मंदिर वाले महाराज जी कृपा करके पधारे। और महाराज जी के आने का कोई वो नहीं है कि कब आ जाए, लेकिन आज पहले ही दिन उद्घाटन के क्षण में ब्रज की ऐसी सर्वोच्च विभूति की उपस्थिति, हमको तो यह अनुभव हो रहा था कि उत्सव अपने आरंभ में ही पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। ऐसे महात्मा की उपस्थिति रहे थे तो श्री लाडली जी के अत्यंत गौर, अत्यंत अरुणारे, अत्यंत सुकोमल सुभग शीतल श्री युगल चरण का ही ध्यान कर रहे थे। इसलिए वही रस, वही भाव उनकी वाणी से व्यक्त हुआ। ऐसे परम पूज्य ब्रज की विभूति, जो श्री यमुना जी पर्वत, ब्रज के कुंज निकुंज वन और गौ माता की सेवा में, ब्रजवासियों की सेवा में जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, ऐसे पूज्य श्री मान मंदिर वाले बाबा महाराज के चरणों में भी हम दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। आज पूज्य श्री मौनी जी के आग्रह पर जगतगुरु रामानंदाचार्य काशी पीठ के पीठाधीश्वर, श्री अनंतानंद पीठ के पीठाधीश्वर श्री स्वामी रामकमल देवाचार्य जी महाराज की भी उपस्थिति हुई और उन्होंने एक अद्भुत प्रसंग सुनाकर भगवान वाल्मीकि ने खरदूषण के वध के प्रकरण में ऐसा क्यों कहा कि राम जी 2-3 पग पीछे हो गए, इस रहस्यात्मक चरित्र का उद्घाटन उन्होंने किया। और पूज्य सद्गुरुदेव सहजता सरलता की साक्षात प्रतिमूर्ति, भक्तमाल का चिंतन करते करते जो भक्तमाल के स्वरूप ही हो गए थे,
ऐसे पूज्य गुरुदेव का भी उन्होंने बहुत भावपूर्वक स्मरण किया। उन पूज्य श्री राम कमलदास जी, श्री राम कमलाचार्य वेदांती जी की उपस्थिति को भी हम प्रणाम करते हैं। हमारे अत्यंत आत्मीय सुहृद और सब प्रकार से हमारे हितैषी, हम व्यवहार शून्य हैं और हमारे व्यवहार को बड़ी कुशलता से आप देख लेते हैं। ऐसे परम पूज्य श्री बाराघाट वाले महाराज जी, जो जिन्हें कुंभ में सभी अन्य अखाड़ों ने मंडावर के निर्गुण दरबार श्री राम कबीर द्वाराचार्य पीठ पर भी अभिषिक्त किया। ऐसे श्री राम कबीराचार्य जी महाराज, पूज्य श्री बाराघाट वाले महाराज जी को भी हम दंडवत प्रणाम करते हैं। और जिनके दर्शन मात्र से हमें बहुत अधिक आनंद होता है, ऐसे प्रेम गली वाले पूज्य महाराज जी, पूज्य श्री रसिक माधवदास जी भी साथ में पधारे। उनको भी हम प्रणाम, दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के द्वादश शिष्यों में भगवान कपिल के अवतार श्री स्वामी योगानंदाचार्य जी के पीठ को अलंकृत करने वाले जगतगुरु श्री योगानंदाचार्य पीठाधीश्वर श्री स्वामी दयाराम देवाचार्य जी महाराज को भी हम दंडवत प्रणाम करते हैं। और पूज्य श्री महाराज जी का दर्शन तो बहुत लंबे समय के बाद हुआ, यही कमंडल लेकर के। और ऐसे परम सिद्ध संत पूज्य श्री राधा एकदम श्याम स्वरूप में ही हो गए हैं, वस्त्र से और वर्ण से। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के साले साहब श्री शनैश्चर महाराज की पीठ को अलंकृत करने वाले श्री दाती जी महाराज, पूज्य श्री मौनी जी महाराज तो इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक हैं ही। उनके निकट विराजमान श्री रामानंद संताश्रम में रहकर अद्भुत संत सेवा का आदर्श प्रकट करने वाले पूज्य श्री पुजारी जी महाराज, पूजनीय माता जी, और हमारे श्री अयोध्या के दिगंबर अखाड़े के श्री महंत पद को, दिगंबर बैठक के श्री महंत पद को अलंकृत करने वाले युवा, कर्मठ, विनम्र, निरंतर क्रियाशील। इनके हाथ में भी कोई, हनुमान जी ने ऐसी रेखा लिख दी है, जहाँ जाएंगे वहाँ लगातार कारीगरी का काम, जीर्णोद्धार का काम चलता रहेगा। तुवन सरकार, तुवन जी महाराज, तुवन सरकार मंदिर को भी एकदम दिव्य भव्य बना दिया। और जब से अखाड़े में बैठे हैं, अखाड़े का भी निरंतर सौंदर्यीकरण हो रहा है। ऐसे हमारे अत्यंत प्रिय और आदरणीय महंत श्री राम लखनदास जी महाराज, उनके निकट विराजमान परम पूज्य श्री बीना वाले महाराज जी, आपके पूज्य गुरुदेव का बहुत भारी स्नेह हमें प्राप्त था। और पूज्य ललितपुर वाले महाराज जी के साथ तो बहुत अंतरंग मैत्री का संबंध था, परम पूज्य श्री महंत श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के साथ। ऐसे हमारे, हम आपके पूज्य गुरुदेव को महाराज जी के संबंध से गुरु रूप में ही देखते थे, इसलिए आप हमारे गुरु भाई ही हुए। ऐसे पूज्य महंत जी महाराज, बीना वाले महाराज जी, और हमारे अयोध्या में स्थान का नाम क्या है, श्री राधा मोहन कुंज के हैं, हाँ, महंत श्री सनत कुमार दास जी महाराज के गुरु भ्राता पूज्य महंत श्री सुदर्शन दास जी महाराज, उनके चरणों में भी हम दंडवत प्रणाम करते हैं। सामने ऋषिकेश स्वर्गाश्रम गंगा तट पर विराजमान महाराज जी, सीताराम दास जी महाराज, और सभी पूज्य संतों को जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं,
उन सबको हम प्रणाम करते हैं। आज तो कथा का आरंभ दिन है, अब रोज रोज मंचस्थ सभी संतों को एक ही वाक्य में प्रणाम कर लिया करेंगे। आज पहला दिन है, इसलिए पृथक पृथक जो भी उपस्थित हैं यथासाध्य सबका स्मरण करने का प्रयास किया गया। यह वर्ष निश्चित ही बहुत अपने आप में अनुपम वर्ष है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी 100 वर्ष पूर्ण हो रहा है, उसका भी शताब्दी महोत्सव चल रहा है और संपूर्ण विश्व में वैदिक सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में भारतीय सनातन संस्कृति की प्रतिष्ठा में जिसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसे गीता प्रेस का भी, कल्याण पत्रिका का भी शताब्दी महोत्सव चल रहा है। गीता प्रेस का शताब्दी महोत्सव तो हो गया, यह कल्याण पत्रिका का शताब्दी महोत्सव कल तक संपन्न हुआ। केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी शताब्दी अंक के विमोचन के लिए पधारे थे और वटवृक्ष के नीचे श्रद्धेय सेठ जी ने जो सत्संग आरंभ किया था उसके भी 100 वर्ष पूर्ण हुए, इसलिए सत्संग महोत्सव की भी शताब्दी थी। श्री सुदामा कुटी में भी इस बार बड़ा दिव्य भव्य शताब्दी महोत्सव मनाया गया। तो हमको लगता है कि ये वर्ष अपने आप में बहुत ही दिव्य है। अनेकों शताब्दी महोत्सव इस वर्ष में मनाए जा रहे हैं और आज तारीख के अनुसार 22 जनवरी है और आज अयोध्या में श्री रामलला की प्रतिष्ठा की भी तारीख है। तो ये सारे संयोग एक साथ उपस्थित हुए हैं और ऐसे पवित्र अवसर पर श्री कोटवन बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में इस सुंदरतम स्थान में बैठकर श्री राम कथा के माध्यम से अपनी वाणी को, अपने समय को और अपने जीवन को धन्य बनाने का सौभाग्य का अवसर ठाकुर श्री ब्रजभूषण जी महाराज ने अतिशय कृपा पूर्वक, अनुग्रह पूर्वक हम सबको प्रदान किया है। इतना सुंदर स्थान बनाया है, इतनी सुंदर गौशाला, इतना सुंदर स्थान, इतना दिव्य भव्य सुंदर मंदिर और इतने प्यारे ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद वहां से नजर हटती ही नहीं।